नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पीयूष प्रसाद आज आपके लिए शनि को प्रसन्न करने का उपाय लेके आया हूँ। शनि जब भी किसी राशि पर भ्रमण करता है तो उस वक्त अपने वर्तमान राशि, पिछली राशि, अगली राशि, तीसरी राशि, 10वीं राशि, 12वीं राशि और शनि स्वयं की राशि मकर और कुंभ राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जन्मपत्रिका के 12 घर में से 2-3 को छोड़कर सभी घर शनि की दृष्टि से प्रभावित रहते हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव 3 चरणों में देता है। पहला चरण 7.5 सप्ताह से 7.5 वर्ष तक रहता है। पहले चरण में शनि जातक की आर्थिक स्थिति पर, दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। ढाई साल के इन 3 चरणों में से दूसरा चरण सबसे भारी पड़ता है। पहला चरण धनु, वृषभ, सिंह राशियों वाले जातकों के लिए कष्टकारी। दूसरा चरण सिंह, मकर, मेष, कर्क, वृश्चिक राशियों के लिए कष्टकारी। आखिरी चरण मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन राशि के लिए कष्टकारी माना जाता है। अर्थात यदि मान लो कि धनु राशि के लोगों को शनि की 7.5 लगी है तो उनके पहले चरण कष्टकारी होता है। इसी तरह सिंह के लिए दूसरा चरण, मिथुन के लिए तीसरा चरण कष्टकारी होता है। शनि की 7.5 का सबसे बुरा प्रभाव 6ठे, 8वें और 12वें भाव में माना गया है। मकर, कुंभ, धनु और मीन लग्न में 7.5 का प्रभाव उतना बुरा नहीं होता जितना कि अन्य लग्नों में होता है। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका शनि शुभ प्रभाव दे और प्रसन्न रहे। खुद को साफ सुथरा रखिए और पवित्र बनाकर रखिए। समय समय पर नाखून और बाल काटते रहिए। पशु और पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करके रखिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें। काले कुत्ते को तेल लगा के रोटी खिलाएं। भैरव महाराज के मंदिर में कच्चा दूध या शराब अर्पित करें। विधवाओं की सहायता करते रहें। सफाई कर्मचारियों को कुछ न कुछ धन सिक्के के रूप में दान करते रहें। अंधों, कुष्ठ रोगियों और लंगड़ों को भोजन कराते रहें। गरीब या ज़रूरतमंदों को अन्न, जल या वस्त्र दान करें। शनिवार के दिन छाया दान करते रहें। कांसे के कटोरे को सरसों या तिल के तेल से भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करना चाहिए। कौवे को रोटी खिलाते रहने से भी शनि के दोष का शमन होता है। श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से भी शनि अपना दुष्प्रभाव कम करता है। तीर्थ क्षेत्र में स्नान या दान करते रहें। समुद्र स्नान से भी शनि के दोषों में लाभ मिलता है, उसके कष्ट में कमी आती है। शनिवार को पीपल के वृक्ष में दीप दान करने से, उसकी पूजा परिक्रमा करने से भी शनि के कष्टों में राहत मिलती है। गुरु, माता पिता, धर्म और देवताओं का सम्मान करना चाहिए। पारिवारिक भरण पोषण के लिए ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन का सदुपयोग करने से भी शनि प्रसन्न रहते हैं। ब्याज का धंधा करना, नशा करना, पराई स्त्री को देखना और किसी को सताने जैसे काम से दूर रहना चाहिए। किसी को छाता और पंखा दान करें। साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी शनि अपने दुष्प्रभावों को खत्म कर देते हैं। पौधारोपण करते रहने से, हिंदू धर्म में बताए गए पंच पल्लों में से कोई भी एक वृक्ष लगाएं, उससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शिव जी, श्री कृष्ण जी की पूजा करने से भी शनि के दुष्प्रभावों में कमी आती है। मछलियों को दाना डालते रहने से भी शनि अपना दूषित प्रभाव कम करता है। घर की महिलाओं का सम्मान करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। शनिवार का उपवास रखें या शनि के दिन लोगों की मदद करने का नियम बनाएं। नाभि, दांत, बाल और आंतों को अच्छे से साफ सुथरा रखें। हड्डियों को मजबूत बनाएं। सोते वक्त नाभि में गाय का घी डालें। तो ये कुछ उपाय करते रहने से शनि आपको दुष्प्रभाव नहीं देगा और आपका शनि की दशा या ढैया या 7.5 आराम से बीत जाएगी। सबसे मुख्य बात होती है शनि के दशा अंतर्दशा, शनि की 7.5 या ढैया में हनुमान जी की पूजा बहुत अहम मानी गई है। तो हनुमान चालीसा या हनुमान भजन बाण या फिर जो भी आपको हनुमान जी की सुंदरकांड हो गया, जो भी आपको उचित लगे, जो आपके पास जैसा समय हो वैसे हनुमान जी की आराधना करते रहना चाहिए। इससे शनि अपने दुष्प्रभावों में बहुत कमी करता है। हनुमान जी को शनि ने वचन दिया हुआ है कि जो भी आपका भक्त होगा मैं उसको कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी की पूजा शनि के जो भी पीरियड चल रहा है, शनि का समय हो, दशा अंतर्दशा जो भी है, उसमें शनि आप हनुमान जी की लग के पूजा करिए, आपको लाभ मिलेगा। शनि को एक देव और है नियंत्रित करते हैं, वो भैरव बाबा। भैरव बाबा की पूजा मन से करिए, आपको शनि के दुष्प्रभावों में बहुत आराम मिलेगा। और नाव की कील का छल्ला पहनने से भी आराम मिलता है, लेकिन मैं इसको उतना उचित नहीं मानता। लेकिन हाँ, पंचांगों में ये देते हैं कि नाव की कील का छल्ला, घोड़े की जो नाल होती है उसका छल्ला पहनिए। शनि का सबसे सटीक और बढ़िया उपाय होता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। महाराजा दशरथ ने अपनी प्रजा को दुर्भिक्ष से बचाने के लिए, शनि की दुर्भिक्ष कारक योग बना रहे थे, तब राजा दशरथ ने शनि के ऊपर चढ़ाई करने का मन बनाया और उन्होंने वहाँ जाके आक्रमण कर दिया।
फिर उसके बाद उन्होंने स्तोत्र सुनाया शनि को, तो शनि प्रसन्न हुए उससे कि आपने अपनी प्रजा के लिए मुझसे आक्रमण करने को, आप मुझ पर आक्रमण करने को आ गए, तो शनि दशरथ सदी स्तोत्र है, आप उसका पाठ करें, उसमें ये सब आपको मिलेगा, तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और सूर्य को प्रबल रखें तो शनि अपने आप में कम होता चला जाता है। जिसका सूर्य बलवान होता है उस पर शनि बहुत कम असर डाल पाता है, बहुत मिनिमम असर होता है। तो शनि के लिए सबसे ज़रूरी तो यही है, उनके पिताजी को स्ट्रांग करिए, मतलब सूर्य नित्य रोज़ सुबह उठ के सूर्य को जल अर्पित करिए और उनसे आराधना करिए, उनसे याचना करिए कि शनि अपना दूषित प्रभाव कम कर दें। वो शनि के पिताजी हैं। अच्छा, उनके कहने से वो और सौर मंडल के राजा भी हैं, सभी ग्रह उनके अधीन में आते हैं। बाकी सभी ग्रहों के यहाँ तक कि तो उसमें नारायण भगवान हैं, सबसे अच्छे नारायण भगवान का यदि आप पूजन करते हैं, पठन करते हैं, सभी 9 ग्रह उसमें कंट्रोल हो जाते हैं। तो आज ये कुछ उपाय थे आप लोगों के लिए, इनको करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका परिणाम क्या रहा। आगे इसी तरीके के सभी ग्रहों के उपाय, आने वाले त्योहारों के लिए उपाय जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। श्री राधे।